क्या इन तीनों को आपने कोई संकेत दिया था कैंपेन के दौरान कि ये हमारी आदत ही नहीं? तो कितनी देर पहले पता चलता है कि आप अब ये तो समय समय पर डिपेंड करता है, स्थान स्थान पर डिपेंड करता है, जिन ऑब्जर्वर को हमने भेजा है उनके उस पर डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजें इसी तरीके से होती हैं। तो ऐसा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, जो कंसर्न लोग हैं, जिन लोगों ने इस बात को तय किया है, वो सब लोग जानते हैं। इन तीनों मुख्यमंत्रियों के चयन के बाद भाजपा में ही धारणा हो गई है कि भाई कहीं मेरा नाम टीवी पे ना आए, टीवी पे आया तो मेरा पत्ता कट, मैं तीसरी चौथी पंक्ति में बैठा हूं तब मेरा कुछ हो। उसमें भी डरने की जरूरत नहीं है, हम माइन्यूटली वॉच करते हैं, बाई चांस आ गया या लाया गया है। अच्छा, तस्वीरें आपके पीछे बड़ी स्क्रीन पर चल रही हैं, जिसमें 2 मुख्यमंत्रियों का शपथ ग्रहण है, तीसरा भी पवेलियन में इंतजार कर रहा है अपनी बारी के लिए। और यहां पर बैठे सभी दर्शक जो आपको इस वक्त टेलीविजन पर, सोशल मीडिया पर, डिजिटल पर देख रहे हैं, वो जानना चाहेंगे कि नड्डा जी, मोदी जी और अमित शाह आखिरकार मुख्यमंत्री का चयन करते कैसे? क्या फॉर्मूला है? क्या कोई जादूगर का पिटारा है जिसमें से नाम निकल के आता है, या एक पूरी प्रक्रिया है? क्या वो प्रक्रिया है, वो बताइए। देखिए, बहुत गहरी प्रक्रिया है, आप बहुत कम शब्दों में समझाना मुश्किल है। और ये सिर्फ मुख्यमंत्री के लिए ही नहीं, ये सिर्फ कोई मंत्रियों के ही चयन के लिए नहीं, ये कोई एमपीज के चयन के लिए नहीं, या एमएलएस के चयन के लिए भी नहीं। हमारे यहाँ बहुत डीप रिसर्च के साथ हर कार्यकर्ता को वॉच किया जाता है, उसकी एक्टिविटीज, उसकी हिस्ट्री, उसके रिस्पॉन्सेस, और एक बहुत बड़ा डाटा बैंक हमारे पास है, जिसको हम समय समय पर उसको हम हमेशा स्टडी करते रहते हैं। अब जैसे आपने कहा चीफ मिनिस्टर, जब इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर हुए थे, जब इलेक्शन डिक्लेयर हुआ था, उस समय से हमारा प्रोसेस, जब हमने कैंडिडेट्स को टिकट दिया, तो हम कौन हमारा लीडर होगा और ऑपोजिशन के लिए कौन लीडर अच्छा होगा और रूलिंग के लिए कौन अच्छा लीडर होगा, इसका सिलेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाए। अगर हार गए तो कौन, अगर जीते तो कौन? हाँ, वो भी। तो हारने पे कौन था आपके मन में? नहीं, क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा, हम अब जैसे मान लीजिए कि हम तेलंगाना में तो हम सरकार में नहीं आए, तो वहां तो हमको कुछ ऑपोजिशन के बारे में ही सोचना था। तो ये एक हमारा यहाँ कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इलेक्शन रिजल्ट्स आते हैं, उसके बाद वो इंटेंसिफाई हो जाता है। आप सब लोगों को लगता होगा कि ये जेपी नड्डा ने किसी को फोन पे कह दिया और वो फिर आगे चला गया, ऐसा नहीं होता। बहुत डीप कंसल्टेशन होता है, बहुत चीजों को बहुत बारीकियों से चयनित किया जाता है। उसी तरीके से मंत्रिमंडल के बारे में भी, उसका कॉम्पोजिशन क्या होगा, 14 मेंबर्स बनने हैं, मिनिस्टर्स बनने हैं, क्या 14 के 14 एक ही साथ बना देने हैं, या कुछ उसमें सोच करके रखना है। टॉप प्रायोरिटी में फर्स्ट 10 कौन हो सकते हैं, क्या कॉम्बिनेशन बैठ सकता है, किन लोगों का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, रिपीट कितनों को कराना है, ऐसी सब चीजों की बारीकियों पर। तो ये 3 चेहरे अभी आपके स्क्रीन पे आएंगे, आपके 3 नए मुख्यमंत्री। थोड़ा हमें तफसील से बताइए कि इन 3 चेहरों में आपने क्या देखा कि आपको लगा कि चलिए विष्णु देव साय से स्टार्ट करते हैं, छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री, आदिवासी समुदाय से आते हैं, बहुत तजुर्बेकार, 2 बार के अध्यक्ष, 2 बार के सांसद, 1 बार के मंत्री। छत्तीसगढ़ में ट्राइबल लीडर आगे बढ़े और पॉलिटिकल पार्टीज ये हिम्मत नहीं कर पाई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि इसको हम ये आगे आएंगे, और सबको साथ लेकर के चलने की ताकत, उनका इतिहास इस तरीके का है, तो इसलिए उनको फिर हम लोगों ने। फिर मोहन यादव पे आते हैं जी, यादव समुदाय से आते। पिछली दफा सुभाष यादव जी बन सकते थे जब अरुण सिंह ने बनवा दिया दिग्विजय जी को। क्या आपको लग रहा है कि इस फैसले से जो यूपी और बिहार के यादव कम्युनिटी है, उसको भी आप अपनी तरफ से और खींच पाएंगे? नहीं, देखिए, हमारा प्रिंसिपल क्या है, मैं कोई ये कम्युनिटी को, उस कम्युनिटी को, ये शब्दावली हमारी नहीं है, लेकिन हाँ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसको लेटर और स्पिरिट में हम इंप्लीमेंट करते हैं। और जब हमारे पास किसी वर्ग को रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से उसको मुख्य धारा में आने का मौका मिलता है, वो हम देते हैं। हमको मध्य प्रदेश में मौका मिला, ओबीसी के चेहरे के रूप में आगे बढ़ाने के लिए यादव की दृष्टि से एक यदुवंशी हमारे को मोहन जी मिले हैं, बहुत अच्छी बात है। सबको ट्राई करना चाहिए, सबको हमको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए इस दृष्टि से। लेकिन ये कोई साधना इस तरीके का नहीं होता।
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस बात को ध्यान में रखते हुए हाँ, एक ओबीसी चेहरा होना चाहिए और एक लार्जर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो सभी लोग को साथ लेकर के चलने की लार्जर कम्युनिटी का जिक्र किया। यहाँ पे अगड़ी जात के भजन लाल शर्मा है, ब्राह्मण है। ब्राह्मणों को लग रहा है चलो बीजेपी ने कुछ तो देखा हमारा, वरना हमारी तो अनदेखी हो रही थी। इनका चयन आपने क्यों किया? संगठन के कार्यकर्ता हैं, 3 अध्यक्षों के महामंत्री रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के को लेटर और स्पिरिट में इंप्लीमेंट करने वाले हैं। आखिर पार्टी का कैडर है, हम कहते हैं हम 18 करोड़ की पार्टी है, तो 18 करोड़ की पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और लाखों एक्टिव कार्यकर्ता हैं। उनको भी तो लगना चाहिए कि कोई ऐसे भी मुख्यमंत्री बनता है जो कार्यकर्ता होता है और कार्यकर्ता के रूप में उसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो वो आवाज गई है उसमें से। ये बात आप सही कह रहे हैं, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे भी जितने लोग बैठे हैं और भाजपा की किसी भी कार्यकर्ता से कोई मिलेगा कभी फर्स्ट टर्म, देखिए मैं राहुल जी आपको, भाई आगे चल के सीएम राहुल जी मैं आपको याद दिलाऊं, मैं शायद पिछले से पिछले एजेंडा आज तक में आया था तो उस समय मैंने इंटरव्यू में कहा था कि देखो अपने से अपने बाल नहीं काटे जाते। तो उस समय लोगों को लगा था ये क्या बोल रहा है, तो मैंने कहा ये आप छोड़ दीजिए और ये हम आपको बताना चाहते हैं कि हम ऐसे ही नहीं बैठे हुए हैं। हम सबको बोलते हैं तुम अपना नाम बताओ तो कि तुम आप कहां से हैं और मैं आपको 3 घंटे में आपकी पूरी जन्मपत्री दे दूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी है, यहां बायोडाटा ला करके काम नहीं चलता, कोई विजिटिंग कार्ड छाप करके काम नहीं चलता। ये बीजेपी है, हजारों कार्यकर्ता, मैं तो 10 टेलीफोन करूंगा मुझे पूरा पता चल जाएगा। गुस्से वाला है, प्यार मोहब्बत से बात करता है, सबको साथ लेकर के चलता है, चिढ़ता है, नहीं चिढ़ता है, एक्टिविटी करता है या सिर्फ सामने सामने खड़ा होता है, सारी चीजें हमको पता चल जाती हैं। तो इसलिए हमको कोई, आप पार्टी को कोई ये चाहे कि मेरे सामने खड़े होकर नमस्ते करने से काम चल जाएगा, गलतफहमी मत पालो, इससे कुछ बनना नहीं है। फील्ड में तुम्हारा कर्तव्य तो क्या है ये हम तय करते हैं। सर क्या इन तीनों को आपने कोई संकेत दिया था कैंपेन के दौरान कि ये हमारी आदत ही नहीं? तो कितनी देर पहले पता चलता है कि आप अब ये तो समय समय पर डिपेंड करता है, स्थान स्थान पर डिपेंड करता है, जिन ऑब्जर्वर को हमने भेजा है उनके उस पर डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजें इसी तरीके से होती हैं। तो ऐसा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, जो कंसर्न लोग हैं, जिन लोगों ने इस बात को तय किया है, वो सब लोग जानते हैं। इन तीनों मुख्यमंत्रियों के चयन के बाद भाजपा में ही धारणा हो गई है कि भाई कहीं मेरा नाम टीवी पे ना आए, टीवी पे आया तो मेरा पत्ता कट, मैं तीसरी चौथी पंक्ति पे बैठा हूं तब मेरा कुछ हो। उसमें भी डरने की जरूरत नहीं है, हम माइन्यूटली वॉच करते हैं, बाई चांस आ गया या लाया गया है। अच्छा, हम इतनी गहराई में जाते हैं। सर आपको कैसे पता चलता है कि लाया गया कि बाई चांस आया? वो हमको शब्दों से पता चल जाता है। शब्दों से? हाँ, शब्दों से, उसकी मुस्कुराहट से, पूछने वाले के अंदाज से, रिस्पांस देने वाले के अंदाज से हमें पता चल जाता है। अगर लाया गया फिर आप क्या करते हैं? तो समझ जाते हैं, उसमें नंबर होते हैं। अच्छा, गया पत्ता कट। तो ऐसा कट नहीं, लेकिन यू सी वी से दैट यू आर इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर एन आइडियोलॉजी, एंड फॉर आइडियोलॉजी आपने अपने आप को समर्पित कर रखा है। तो ये कहां इन चक्रों में भटकने लगे हो? तो ये हमको ट्रेनिंग देनी है कि नहीं देनी है? ये ट्रेनिंग अगर हमको देनी है तो उसको हमको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। प्लीज डोंट थिंक अबाउट योरसेल्फ, थिंक अबाउट द पार्टी एंड पार्टी इज गोइंग टू थिंक अबाउट यू। आप मत सोचिए अपने बारे में। और मुझे आप बताइए, कोई भी जिसका भी हमने चयन किया है, किसने कहा है कि ये गलत चयन हुआ है? सब कहते हैं बहुत अच्छा चयन हुआ है। कैसे आपने किया? हमने तो सोचा भी नहीं था। तो हम यही सोचने के लिए तो बैठे हुए हैं। तो बेचारों के विकल्प ही कैसे, यही तो बोलेंगे आपको, ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि आपने गलत चयन किया। वो तो डिपेंड करता है कि आपने कप्तान चुन दिया। वो नहीं, अब वो कप्तान बैटिंग कर पाएगा कि नहीं, वो आपके हाथ में है क्या? नहीं, जैसे मैं बताता हूं कि जब आपके हमारे भजन लाल शर्मा का चयन हुआ तो बाहर आवाज क्या आ रही थी सबसे? ये कार्यकर्ता का चयन हुआ, बहुत अच्छा चयन हुआ, कार्यकर्ता का चयन हुआ। यानी वो आवाज जो रेजोनेट करती है वो बताती है कि इसका अर्थ क्या बन रहा है। तो उससे हमको समझ में आता है कि जो हमारे चयन प्रक्रिया रही है वो लोगों को पसंद आया है। नहीं, ये आपकी बात सही है कि सबसे बड़ा संदेश ये गया है कार्यकर्ताओं में और देश के वोटरों में भी कि यहाँ पे किसकी भी तकदीर बन सकती है, आप कहीं से भी उठा के किसी को कुछ भी बना सकते हो। कार्यकर्ताओं को उससे हौसला। ये परिवार की पार्टी नहीं है, ये वंश की पार्टी नहीं है, ये कार्डर बेस्ड पार्टी है, आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी है विद ए मास फॉलोइंग, एंड एवरीबडी हैज गॉट एवरी राइट टू कंट्रीब्यूट टू दिस बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी
for making the party successful.